हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का पार्ट 3। हम इसमें देखेंगे इंपोर्ट गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स। उसके बाद में दो कंसेप्ट हैं, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप ये पार्ट 3 है, अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो हम अब देखेंगे इंपोर्ट गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स। पहले हम जो इंपोर्ट करते हैं सब जो है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल 22%। टोटल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका 22% हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल। सेकंड गोल्ड 6%, गोल्ड बिस्किट्स रहते हैं वो। थर्ड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मतलब खत जो फार्मर्स अपनी खेत में यूज़ करते हैं। और फोर्थ क्या है, आयरन एंड स्टील 2.1%। फर्टिलाइजर्स कितना था, 1.3%। ये डाटा आपको याद करना है और ये नाम भी। पहला क्या है, पेट्रोलियम। सेकंड गोल्ड। थर्ड फर्टिलाइजर्स। और फोर्थ आयरन एंड स्टील। अब देखेंगे एक्सपोर्ट। इंडिया के इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट पे बेस रहता है। जो हम इंपोर्ट करते हैं उसी को उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके एक्सपोर्ट करते हैं। अभी देखिए फर्स्ट क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कितना है, 20%। अभी आप इंपोर्ट में देखोगे तो 22.6%, मतलब फर्स्ट नंबर पे हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं। हम कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइनरीज में डालते हैं और जो क्रूड ऑयल रहता है उसको डिफाइन करते हैं अलग अलग, जैसे पेट्रोल, वाइट पेट्रोल और डीजल में। फिर हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं उन्हीं कंट्री को जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे जो ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया, इनको। फर्स्ट में इंपोर्ट में क्या है, पेट्रोलियम, और एक्सपोर्ट में क्या है, पेट्रोलियम, ये दोनों सेम है। सेकेंड नंबर क्या है, जम्स एंड ज्वेलरीज 13.3%। अब इंपोर्ट में भी हम गोल्ड ही करते हैं, गोल्ड बिस्किट्स। और एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, ज्वेलरीज, मतलब हम इंपोर्ट करते टाइम में जो गोल्ड है उनकी बिस्किट इंपोर्ट करते हैं और बाद में उनकी जेम्स एंड ज्वेलरीज बना के एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दोनों कॉमन है। अब थर्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स था, यहाँ पे एक्सपोर्ट में थर्ड है इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स मतलब जो मशीनें, जैसे जो एक्सपोर्ट मतलब जो अपनी गाड़ी, मारुति सुजुकी कार्स, बाकी सब कंप्यूटर, लैपटॉप, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेकंड जेम्स एंड ज्वेलरी, थर्ड इंजीनियरिंग गुड्स, फोर्थ क्या है, केमिकल प्रोडक्ट 10.4% एक्सपोर्ट करते हैं। केमिकल्स में क्या आएगा, केमिकल्स आएंगे नॉर्मली, उसके बाद मेडिसिन आएंगे उसमें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाद में और क्या क्या एक्सपोर्ट करें, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े, गारमेंट, रेडीमेड जो गारमेंट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में 5 है, देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेकंड क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरीज, फोर्थ इंजीनियरिंग गुड्स, और फोर्थ है केमिकल प्रोडक्ट, और 5 क्या है, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स। आपको ये याद करना, इसका डाटा आप बुक में से रीड कर लेना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिर से रिवीजन देता हूँ। इंपोर्ट में पेट्रोलियम, गोल्ड, थर्ड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ आयरन एंड स्टील। एक्सपोर्ट में दोनों कॉमन है। एक्सपोर्ट में फर्स्ट क्या आएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेकंड जेम्स एंड ज्वेलरी, थर्ड इंजीनियरिंग गुड्स, फोर्थ केमिकल प्रोडक्ट, और 5 गारमेंट्स, टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स। अब हम आगे देखने वाले हैं दो कंसेप्ट, कौन कौन से, फर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरे बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी हम वो दो कंसेप्ट देखते हैं, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए systematic record of all international economic translations of the country during a given period, मतलब यूजली ए ईयर, एक साल में इंटरनेशनल मार्केट में इकोनॉमी जितने ट्रांसलेशन होते हैं वो सब रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुक है, क्या है, एक बुक। हमने इंटरनेशनल पे कितना एक्सपोर्ट किया और क्या इंपोर्ट किया, ये सब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो व्यवहार होता है वो सब लिखने का काम, जितने ट्रांसलेशन होंगे वो सब रिकॉर्ड करने का काम ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की बुक करती है। कौन सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की बुक में ये सब जितने भी ट्रांसलेशन होंगे वो लिखे होंगे, ये लिखने का काम कौन करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकेंड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या करती है, डिफरेंस करती है, द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर ए गिवन पीरियड। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर ए गिवन पीरियड। एक्सपोर्ट वैल्यू और इंपोर्ट वैल्यू में कितना डिफरेंस है वो देखने का काम कौन करती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये भी एक बुक है लेकिन ये कंपेयर करने का काम करती है, दोनों में डिफरेंस करने कौन कौन सी, एक्सपोर्ट वैल्यू और इंपोर्ट वैल्यू। अब देखिए इसके दो सब पॉइंट है, एक है ट्रेड सरप्लस और दूसरा होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस में क्या आएगा, समझिए ये इंपोर्ट वैल्यू है, क्या है, इंपोर्ट वैल्यू,
और ये क्या है, एक्सपोर्ट वैल्यू। हमने कितने का माल एक्सपोर्ट किया और कितने का इंपोर्ट किया। अभी समझिए, इंपोर्ट कम हुआ और एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ तो वो आएगा ट्रेड सरप्लस में। कैसे? हमने इंपोर्ट किया 100 रुपये का, ये ज़्यादा रहता है लेकिन उदाहरण के लिए 100 रुपये का माल हमने इंपोर्ट किया और 150 रुपये का माल हमने एक्सपोर्ट किया, तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान? फ़ायदा हुआ, तो ये क्या हुआ? ट्रेड सरप्लस में। हम बोल सकते हैं कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस में है। अभी दूसरा, बैलेंस ट्रेड डेफिसिट। इसमें क्या होगा? इंपोर्ट वैल्यू और एक्सपोर्ट वैल्यू, ये दो इसमें भी होंगे। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हुआ और एक्सपोर्ट कम हुआ तो ये आएगा ट्रेड डेफिसिट में। जैसे हमने इंपोर्ट किया, मतलब हमारे घर पे लाया, इंपोर्ट किया 100 रुपये का और हमने एक्सपोर्ट किया सिर्फ 50 रुपये का माल, तो फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ। तो हमारा क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट। 50 रुपये का हमारा ट्रेड डेफिसिट था। इसमें क्या था? ट्रेड सरप्लस। फायदा हुआ तो सरप्लस, नुकसान हुआ तो डेफिसिट। एक बार और देखिए, इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज़्यादा, ट्रेड सरप्लस। इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, ट्रेड डेफिसिट। अभी हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस वीडियो में हमने देखा पहले हम क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं, बाद में हमने दो कंसेप्ट देखी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का चैप्टर खत्म होता है। यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगला जो हम चैप्टर चालू करेंगे उसका नाम है डिमांड एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।